ये आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल के इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रो नैनो पिको का आपस में रिलेशन या रिलेशन फाइंड करते हैं कि कितने माइक्रो हों तो कितने नैनो बनेगा, कितने माइक्रो हैं तो कितने पिको बनेगा, या कितने पिको हों तो उनको मतलब ये इनकी प्रीफिक्सेस चेंज करने का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं आपको ये वैल्यूज लिख के देता हूँ कि ये माइक्रो जो होता है दैट इज 10⁻⁻⁶। नैनो होता है 10⁻⁹। पिको जो है ये होता है 10⁻⁻12। अब ये हमारे पास जो है ये तीनों प्रीफिक्सेस हैं। हम इस न्यूमेरिकल में फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो को नैनो में, फिर माइक्रो को पिको में, फिर स्टार्ट हो जाते हैं हम नैनो से, और नैनो को कन्वर्ट करते हैं माइक्रो में भी, और नैनो को कन्वर्ट करते हैं पिको में भी। फिर स्टार्ट होंगे पिको से, और पिको को कन्वर्ट करेंगे माइक्रो में भी, और पिको को कन्वर्ट करेंगे नैनो में भी। इन अदर वर्ड्स पिको, माइक्रो और नैनो। तो इस तरीके से नैनो को आपने पिको में और नैनो को माइक्रो में भी करना है। सिमिलरली माइक्रो को पिको में भी और माइक्रो को नैनो में भी। और अगर अब बात करें पिको की, तो पिको को माइक्रो में भी और पिको को नैनो में भी। तो ये हमने कन्वर्जेंस देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास ये माइक्रो है, हम यहाँ पर माइक्रो की वैल्यू लिख लेते हैं। हमें पता है कि दैट इज 10⁻⁻⁶। ओके। अब हम अगर यहाँ से नैनो लाना चाहते हैं, तो नैनो बेसिकली इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹। तो मैथमेटिक्स के अंदर रूल होता है कि अगर कहीं भी आपको 10⁻⁹ लगाना है, तो उससे पहले आपको 10⁻+9 लगाएं, और फिर 10⁻⁻9 लगा दें। ये हमने दो वैल्यूज़ खुद से लगाई। उसका बेनिफिट ये होगा कि जो जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है जी, जो कि 10⁻⁻9 है, ये वाली वैल्यू, ये 10⁻⁻9, इसको तो मैं आराम से एंड पर नैनो लिख देता हूँ। और बाकी जो पहली दो वैल्यूज हैं, इनका जो आंसर आता है वो आप लिख दें, तो ये हो जाएगा 10 यानी -6 + 9, ये आपका 3 आ गया। ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि हम माइक्रो को अब चेंज करते हैं। ये स्टेप 2 जो है, ये 2 वाला, ये इसमें माइक्रो को पिको में चेंज करना है। पहले माइक्रो की वैल्यू लिखिए 10⁻⁻6, और जाहिर बात है कि यहाँ पर पिको कहते हैं 10⁻⁻12 को। तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो उसके बदले में इसकी अपोजिट पहले लिखें। आप पहले लिखेंगे 10⁻12 और फिर 10⁻⁻12। अब ये लास्ट पे जो वैल्यू है, ये लास्ट वाली, इसको तो आप आराम से पिको लिख देते हैं, और पहली दो वैल्यूज़ का जो आंसर आता है वो बनेगा 10⁻6। तो ये कन्वर्जन हो गई। हमारा एक स्टेप माइक्रो से नैनो और पिको वाला कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप, कि हम यहाँ पे नैनो से स्टार्ट करेंगे, एंड नैनो को स्टेप 3 में हम माइक्रो में चेंज करना चाहते हैं। तो अगर माइक्रो में आपको चेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नैनो की वैल्यू लिखें, दैट इज 10⁻⁻9। ओके। फिर आपको अगर माइक्रो लिखना है, तो माइक्रो तो आप तब लिखेंगे जब आपके पास 10⁻⁻6 होगा। तो जब आप 10⁻⁻6 लिखते हैं, तो उसके बदले में 10⁻+6 भी लिखेंगे लाजमी। तो इसमें लास्ट वैल्यू जो है, ये तो हो गई माइक्रो, और पहली दो का जो आंसर आएगा वो बनेगा 10⁻⁻3।
10 पावर -3। अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। ये फोर्थ पॉइंट है जिसमें हमने नैनो को पीको में करना है। तो नैनो से स्टार्ट करते हैं। नैनो 10 पावर इसकी वैल्यू होती है -9। अब हमने पीको वैल्यू जो है वो मैं इधर लिखने लगा हूँ कि पीको होता है भाई 10 पावर -12। तो आपको सबसे पहले इसका अपोजिट लिखना होगा। यहाँ पर 10 पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12। लास्ट वाली वैल्यू जो है वो पीको बन गई और पहली दो वैल्यूज जो हैं वो 10 पावर 3 में कन्वर्ट हो गई। हमारे पास नैनो का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट जो है वो करते हैं जी अब पीको का। अगर पीको से ये 5 वाला जो है, ये 5 वाले से स्टेप शुरू करते हैं। ये तो 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। अब 5 वाला ये हमें टास्क नज़र आ रहा है कि हमें कन्वर्ट करना है पीको को माइक्रो में। पहले पी लिख लें, उसकी वैल्यू लिख लें, दैट इज़ 10 पावर -12। फिर आपको माइक्रो जहाँ पर ज़रूरत है, माइक्रो की वैल्यू तो 10 पावर -6 है, लेकिन उससे पहले 10 पावर +6 लिखें, फिर 10 पावर -6 लिखें। लास्ट वाली वैल्यू माइक्रो उसको साइन में कन्वर्ट कर दें और पहली दो का आंसर 10 पावर -6 कर दें। 6 वाले में पीको को कन्वर्ट करना है हमने, ये 6 में लिखा हुआ है। ये वाला पीको को कन्वर्ट करना है नैनो में। तो पीको जो है वो तोड़ के 10 पावर -12, नैनो -9 है, उससे पहले उसका अपोजिट ज़रूर लिखें और ये हो गया 10 पावर -9। लास्ट पे आ गया नैनो और पहली दो वैल्यूज जो है उनका आंसर आ गया 10 पावर -3।